वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिताओं को। अगला प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो दोस्तों वह सुल्तान का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। भारत में अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो दोस्तों वह सिक्का का नाम था रूपक, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में जारी चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खातों में रुपए के पूर्ण प्रतिवंशीलता कब हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994 को। रिजर्व बैंक के द्वारा 19 अगस्त 1994 को भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए के पूर्ण प्रतिवंशीलता घोषित कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के भाग 2 में है, जबकि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद में हो जाएगा 5 से लेकर 11 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो दोस्तों भारत में है कामेट चोटी, ऑप्शन नंबर सी, कामेट चोटी जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। अगला प्रश्न है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था उदय सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। जैनों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि इसलिए लौटा दिया था क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, जो कि गलत दिया गया है। भारत में 1966-67 ईस्वी में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। यह अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक खादों और नई तकनीक के प्रयोग पर आधारित थी। इसमें गेहूं के उत्पादन में 2 गुनी से अधिक वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपसोर की स्थिति बनती है। ओपसोर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड को सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, बालाथल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? भारत ने धारणीय विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो दोस्तों वह युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल का। अगला प्रश्न है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है वह समिति है वाईके अलग समिति, जबकि यह तीनों समिति चुनाव से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति तथा इंद्रजीत गुप्ता समिति।
अगला प्रश्न है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग। अगला प्रश्न देखते हैं जापान में रंगहीन क्रांति या मैजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1868 एडी में। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुसूची है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है वह ग्रंथ है वेदांग। अगला प्रश्न देखते हैं संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस्की तथा बार्कर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ दिया गया है घास क्षेत्र और एक तरफ दिया गया है महाद्वीप का नाम। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत दिया गया है। वेल्ड घास का क्षेत्र जो कि अफ्रीका में पड़ता है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। प्रेरी घास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपिज यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को लिया गया है यूएसए से। अगला प्रश्न है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है वह है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। अगला प्रश्न देखते हैं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, जो कि तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो दोस्तों यह विचार है हेगेल का। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो दोस्तों वह नियम है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों वह ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो दोस्तों यह उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगला प्रश्न है सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखते हैं पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट के कारण। अगला प्रश्न है किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है CH4 को, यानी कि मीथेन को। अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कॉटन जिन का आविष्कार किसने की थी? कॉटन जिन का आविष्कार की थी एली व्हाइटनी ने। अगला प्रश्न है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति के परास क्या है?
मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रयास है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल है ऑप्शन नंबर बी, ड्रूप। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिस। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 11⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सटन एम बोमेडी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है? टाइफाइड फैलता है पानी एवं खाद्य पदार्थों से। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो दोस्तों HCl स्रावित करता है अमाशय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक रेलगाड़ी का। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब सदस्य है फ्लोरीन्स का। अगला प्रश्न है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जैडन नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु में। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों का सफेद कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है? ऊर्जा का स्तूप होता है हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो दोस्तों वह योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत का संरक्षण से। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिजीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो दोस्तों वह द्वीप थे गैलापागोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पूंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का। थैंक यू।